हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं कुछ स्टोरी सुनाने वाली हूँ अपने से रिलेटेड। स्टोरी है नजर की। लोग कहते हैं कि नजर रियल है कि नहीं है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक स्टोरी सुनाती हूँ। मे बी ये रिलेवेंट हो आप लोगों के लिए। तो स्टोरी है, हर किसी का ड्रीम होता है कुछ, जैसे कि लाइक हमारी कुछ बकेट लिस्ट है कि हम जाना चाहते हैं किसी भी जगह पे वेकेशंस के लिए, कहीं पर भी। ऐसे ही मेरी ही बकेट लिस्ट में एक प्लान था जो मैं नहीं मतलब पूरा कर पा रही थी काफी टाइम से, जो था गोवा में जाने का। क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में मैं आसपास मनाली, मसूरी और नैनीताल वगैरह इधर उधर काफी मतलब जा चुकी थी। माउंटेन एरिया सारा मैंने कवर किया हुआ था। मैं मतलब कई सब लोगों की मतलब अलग अलग चॉइसेस होती है, पसंद होती है। तो मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत बहुत ज्यादा शौक है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे नए कपड़े लेने हैं या मुझे कुछ भी लेना है। मेरा अगर मतलब मेरे को सबसे ज्यादा खुशी ट्रैवलिंग में ही मिलती है और घूमने में ही मिलती है। अगर अगर कुछ लाइक बर्थडे प्लान है, कुछ भी है, तो मेरा मन यही करता है कि हाँ हम ट्रैवलिंग ही करें। तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे मेरे को मेरे लाइफ का जो ड्रीम है ना वो यही है कि मैं हर एक एरिया को कवर करना चाहती हूँ। सब लोगों का अलग-अलग रहता है। तो मैंने बकेट लिस्ट बनाई थी। तो उस बकेट लिस्ट में जो मेरा मोटो था वो था गोवा कवर करना था। क्योंकि देखो हर किसी के पास फाइनेंशियल होता है, अपना प्रॉब्लम्स होता है। तो मेरा जाने का बन नहीं रहा था उस टाइम पे। तो मेरा बहुत सालों के बाद ये कह सकते हो आप, हम लोग ने फर्स्ट टाइम मतलब फ्लाइट की टिकट्स बुक वगैरह कराई। तो बहुत हम खुश थे मार्च 2023 में। और हमने टिकट्स वगैरह बुक कराई। हम लोग गए, घूमने के लिए गए, क्योंकि मैंने पूरा माउंट मतलब ये पहाड़ों वाला एरिया तो कवर कर रखा था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी भी सी नहीं देखा था। और मेरा जो ड्रीम था ना, मुझे एक तो फ्लाइट में बैठना था, मेरा जो बकेट लिस्ट था, और एक मुझे समुद्र देखना था। मुझे देखना था कि लहरें कैसे आप तक आती है और लहरों का शोर जो मैंने मूवीज़ में देखा था, मुझे वो जगह देखनी थी। तो हम जाते हैं मार्च 2023 में। अब वहाँ सब कुछ स्मूथ चलता है। फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठती हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नो डाउट। मैंने मूवीज़ में देखा था कि फ्लाइट में कितना डर लगता है, वो सब ठीक है। लेकिन फ्लाइट का अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने फ्लाइट में जाकर नीचे समुद्र देखा, मतलब जब हम गोवा पहुँचने वाले थे, वो भी सब चीज़ें बहुत अमेज़िंग थी। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब हर किसी की तरह मैंने भी अपने स्टेटस पे बड़ी सारी गोवा की वीडियोस, रील्स बना बना के अपलोड करी, चकाचौंध दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। तो मैं अपनी खुशी सबके साथ जाहिर करना चाहती थी और सबको दिखाना चाहती थी, जैसे हर कोई करता है भाई। अगर आप गोवा जाओगे, ऐसा तो है नहीं आप वीडियोस नहीं बनाओगे, हर कोई बनाएगा और ऑब्वियसली रील भी बनाएगा और स्टेटस पे भी अपलोड करेगा। मैंने भी किया। कहानी लेकिन शुरू यहाँ से हुई कि अब मैंने अपलोड तो सब कुछ कर दिया, लेकिन देखते ही देखते जब मैं वापस आई गोवा से, मैंने 9 इयर्स से एक जॉब कर रही थी, मैं वर्क फ्रॉम होम। वो जॉब मेरे आते ही खत्म हो गई, जो भी रीजन था, लेकिन खत्म हो गई। 9 इयर्स से जो एक मेरे पास मंथली इनकमिंग आ रहा था, वो बिल्कुल बंद। अब आप क्या कह सकते हैं इस बारे में? मैं हर साल में मतलब मेरा रहता था कि मैं 2 एरिया या 2 जगह कवर कर लेती थी। 2 मतलब मेरा साल में 2 जगह मैंने नई ढूँढनी होती थी, कि जिसको मैं ढूँढूँ और मैं मतलब घूम के आऊँ। हाँ, ठीक है, ढूँढना इन द सेंस ये नहीं है कि ऑलरेडी मैप में है वो, बट मेरे को कवर करने का मतलब कि मैं वहाँ घूम के आ चुकी हूँ। अब लेकिन जैसे ही हम गोवा से आते हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई ना मेरी लाइफ में। जॉब चली और जो कहते हैं ना रिलेशनशिप स्टेटस, उसमें भी मतलब यार, अब नज़र क्या है? नज़र यही तो है कि आप अगर एक चीज़ को जी रहे हो और अच्छा चल रहा है सब कुछ, एकदम से आपकी लाइफ में चीज़ें खराब होनी चालू हो जाती है। तो मैंने ये चीज़ फेस करी जब हम गोवा से आए। तो अभी हम
मतलब हम ये सोचते हैं और मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर मैं कहीं पे भी घूमने जाती हूँ, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं फैमिली की वीडियोज़ अपलोड ना करूँ साथ में। अगर अपलोड करनी है, वेकेशन पे गई हूँ, तो मैं अपनी ही अपलोड करती हूँ, अदरवाइज़ फैमिली की, बेटे की, सब कुछ अब अलग ही रखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नज़र रियली में वर्क करती है। 1 साल हो गया है मुझे, मार्च 2024 चल पड़ा है और 26 मार्च 2023 को मैं गोवा गई थी। आई थी 30th मार्च 2023। वहाँ से लेके आज तक 1 साल हो गया, कोई प्रोग्राम नहीं है। लाइफ में इनकमिंग पैसा खत्म हो गया, मतलब जॉब चली गई उस टाइम पे, फिर मैंने दोबारा से खड़ा किया सब कुछ जो कर सकती थी। बट जो मैंने फेस किया कि आपके अगर फ्रेंड्स है ना 100, 50, तो उसमें से जेन्युइनली सिर्फ 4 या 5 लोग ही खुश हैं आपके कहीं जाने या आने से। तो इसीलिए जो आपके सारे फ्रेंड्स हैं, अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको आप व्हाट्सएप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेटस पे उतना नहीं लगाओ कि आप एग्ज़ैक्टली कहाँ-कहाँ, क्या-क्या जा रहे हो। उससे कुछ नहीं होता। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़रों के घेरे में आते हो और आपकी लाइफ़ हेल बन सकती है। रियली बिलीव करो मेरा। तो हेल बन सकती है, अगर हेल नहीं बनाना, तो सोच समझ कर अपने स्टेटस पर अपनी वीडियोज़ और अपनी फैमिली की हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करो। अदरवाइज़ एरिया दिखा सकते हो, सब कुछ दिखाओ, लेकिन फैमिली की जो खुशियाँ हैं, वो ज़्यादा मत शो करो। और अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद हो, तो मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।